हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सर्कल्स के ऊपर और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स ए एंड बी। दो सर्कल है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को दो पॉइंट पे। तो एक ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स ए एंड बी। फिर क्या बोल रहा है, ए डी एंड ए सी आर डायमीटर्स टू द टू सर्कल्स, ठीक है। एडी और एसी क्या है, डायमीटर है, मतलब वो सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओ ले लो, ओ डैश ले लो, जरूरत नहीं है वैसे, बट ये सेंटर से पास कर रहा है, तो ये क्या है, डायमीटर है। तो एडी एंड एसी आर द डायमीटर टू द टू सर्कल्स। फिर क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डीसी। क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डीसी। बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डीसी, ये हमको प्रूफ करना है। मतलब हमको इनडायरेक्टली क्या प्रूफ करना है, डीबीसी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या प्रूफ करना है, डीबीसी इज अ स्ट्रेट लाइन। और डीबीसी स्ट्रेट लाइन कब होता है, हमको पता है जब दो एंगल्स क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। तो वो जो लाइन है उनका नॉन कॉमन आर्म्स है, वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। हमने क्या पढ़ा है कि सपोज दो एंगल है, ये एंगल और एक एंगल है, मान के चलिए ये एंगल है। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो या 60 डिग्री 120 डिग्री हो, ठीक है, तो इस तरीके से अगर इन दोनों का सम कितना हो जाता है 180 डिग्रीज, तो जो उनका नॉन कॉमन आर्म है, जो उनका एडजेसेंट एंगल्स का जो नॉन कॉमन आर्म है, वो क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन। वो क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन। ये हमने पढ़ा है। तो हमको एक बी पॉइंट पे हमको क्या चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स चाहिए। तो एडजेसेंट एंगल्स बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन ए बी। ज्वाइन ए बी। तो देखिए गिवन हमको क्या दिया था, गिवन हमको दिया था कि दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो मेरे को मतलब नहीं है। एडी एंड एसी आर डायमीटर दिया हुआ है, वो मैं लिख देता हूं, गिवन एडी एंड एसी आर डायमीटर्स। एडी एंड एसी आर डायमीटर्स। तो मैंने क्या बोला था आपको, जैसे ही आपको डायमीटर आए तो आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, डायमीटर से आपके दिमाग में जाना चाहिए सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल से दिमाग में क्या आना चाहिए, एंगल ऑन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये दिमाग में जाना चाहिए, ओके। और कुछ गिवन है नहीं है ना, हमको शो किया टू प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डीसी। वी हैव टू प्रूव दैट बी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट, B lies on line segment DC। B lies on line segment DC, ये हमको प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन आ गया हमको। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, एक तो यहां से भी हिंट मिलता है कि सेमी सर्कल, डायमीटर से मेरे को सेमी सर्कल दिमाग में आया, सेमी सर्कल से मेरे को आया एंगल ऑन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये। और एक हिंट मेरे को क्या मिला था इससे, कि मेरे को बी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट CD चाहिए, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स बनाने के लिए हमने क्या किया, AB को ज्वाइन किया। तो या तो एंगल इन सेमी सर्कल लाने के लिए भी AB ज्वाइन करना पड़ेगा, या एडजेसेंट एंगल्स लाने के लिए भी AB ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसा भी आपके दिमाग में क्लिक करे, कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, ज्वाइन AB। ज्वाइन AB, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ में, ओके। अब प्रूफ में हमको क्या करना है, देखिए ये वाला जो एंगल है, ये सर्कल के लिए ये डायमीटर है, तो ये हो गया एंगल ऑन ए सेमी सर्कल। तो एंगल ऑन ए सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री। सिमिलरली ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो ये एंगल क्या हो गया, इस सर्कल के लिए ये डायमीटर है, तो ये हो गया एंगल ऑन ए सेमी सर्कल। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। ये लाइन क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। डीबीसी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसको हम लोग करने जा रहे हैं, देखिए। तो हम क्या लिखेंगे, AD इज डायमीटर, AD इज डायमीटर, AD इज डायमीटर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, एंगल ऑन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल, ओके। सिमिलरली क्या हो जाएगा, AC इज द डायमीटर। सिमिलरली क्या हो जाएगा, AC इज द डायमीटर, AC इज डायमीटर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ABC कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल ABC कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। रीजन, एंगल इन ए
एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब देखिए नाउ क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल ए बी डी प्लस ए बी सी, है ना, एंगल ए बी डी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच implies they form a linear pair. They form a linear pair. Hence हम क्या लिख देंगे, hence DBC is a straight line. DBC is a straight line, which implies B lies on the line segment DC, which implies B lies on the line segment DC. तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन भले ही छोटा है बट हमको देखना है कि हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन के हिसाब से किस तरीके से फ्लो होनी चाहिए। डायमीटर दिया तो सेमी सर्कल दिमाग में आना चाहिए, सेमी सर्कल दिया तो 90 डिग्री दिमाग में आना चाहिए कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। उसके बाद हमको स्ट्रेट लाइन बी लाइज ऑन डीसी प्रूफ करने के लिए दिया तो दिमाग में आना चाहिए कि उसको स्ट्रेट लाइन बनाना है। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए दिमाग में क्या आना चाहिए कि इसको मेरे को एडजेसेंट एंगल्स लेना है और एडजेसेंट एंगल्स को लीनियर पेयर प्रूफ करना है, तो जाके वो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन वाइज हमारे फ्लो होने चाहिए। तो आगे की वीडियोस में मैं और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा और उसको बहुत अच्छे तरीके से एकदम बिट साइज एक्सप्लेन करके दूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर हो सके। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।